नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। उस नारायणी को नमस्कार करते हुए, उस जगत जननी को नमन करते हुए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की मेरे मित्रों। आज का हमारा कंटेंट है बलवान है शुक्र। तो कभी भी जीवन में किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती, चाहे वो धन से जुड़ा हो, चाहे लाभ से जुड़ा हो, चाहे कारोबार से जुड़ा हो, चाहे पैसे से। जो भी इंसान के जीवन में तंगी आती है तो शुक्र के बलवान ना होने की वजह से ही उसके जीवन में वो तंगी आती है मेरे मित्रों। कभी भी अगर आपके चाहे किसी भी चाहे लगन भाव के अंदर शुक्र है तो उन भाइयों का तो मैं कहता हूँ कि पौं 12-25 हर दिन उनके जीवन में कोई ना कोई नई खुशी नया सुख आता ही रहता है। जब भी दशा महादशा चलती है तो उसके अंतर्गत तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हर दिन तो उनके जीवन में कभी दुख का तो नाम ही नहीं होता। और फिर भी किसी कारण से अगर आपके कुंडली को आपने देखा हो या मासिक कुंडली को देखा हो या वार्षिक कुंडली हो या आपकी जन्म कुंडली हो, जन्म कुंडली किसी भी कुंडली के अंदर, ठीक है जी, या चंद्र कुंडली के अंदर अगर शुक्र केंद्र भाव के अंदर या चतुर या अष्टम या षष्टम या 11वें भाग के अंदर अगर बैठे हैं और बलवान अवस्था में बैठे हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको बलवान कीजिए, बलवान कीजिए। आपको इतना सुख देंगे, इतना ऐशो आराम देंगे कि जीवन के अंदर कभी भी आपको किसी कठिनाई का समस्या का समाधान किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपके घर बैठे ही आपके सभी समाधान होंगे। लेकिन छोटा सा उसके अंदर उपचार होता है कि देखो, इन 4 बातों का ध्यान रखना अपने शुक्र को बलवान करने के लिए। अगर किसी भाई के पास अगर कुंडली पड़ी है तो उठा के देखना उनका शुक्र आखिर कहाँ बैठा है और किस स्थान पे बैठा है। केंद्र भाव के अंदर है, लगन भाव के अंदर है, या वो किसी मार्ग स्थान के अंदर है, मार्ग स्थान के अंदर हो। लेकिन शुक्र अगर किसी केंद्र के अंदर बैठा है, ठीक है जी, और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शुक्र तो शुभ माने ही जाते हैं क्योंकि इनकी मित्रता सबसे है। फिर भी अगर किसी शुभ ग्रह की इनके ऊपर अगर दृष्टि पड़ रही हो तो मैं कहता हूँ ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है, किसी राजयोग से कम नहीं होता ये। और मेरे मित्रों, शुक्र को बलवान रखने के लिए आपने करना क्या है, सिर्फ 4 बातों का ध्यान रखना है। 4 बातें कौन सी? सिर्फ शुक्रवार के दिन अगर आप शुक्र को बलवान करना चाहते हो और सुखों का अगर साथ लेना चाहते हो तो सिर्फ मात्र 4 बातों का ध्यान रखें जीवन के अंदर। एक तो सबसे पहले कि शुक्रवार के दिन चाहे वो कोई भी किसी भी कुंडली का किसी भी लगन का व्यक्ति हो, लेकिन वो शुक्र को बलवान करना चाहता है, मतलब अपने सुखों को बलवान करना चाहता है, तो सिर्फ करना क्या है उस बंदे ने, सिर्फ मात्र और मात्र मेरे मित्रों अपने शुक्रवार के दिन आपने दही से स्नान करना है। दही से स्नान करना है। शुक्रवार के दिन गऊ को, जो गाय होती है, गाय को आटा और गुड़ खिलाइए। और जहाँ तक हो सकता है शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करने की कोशिश किया कीजिए। और इत्र का प्रयोग आपने हर दिन करना है। इत्र कोई भी हो, इत्र का प्रयोग हर दिन करना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, शुक्रवार के दिन आपने पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करना है। कभी भी, चाहे वो अपनी स्त्री हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो अपनी हो, चाहे बाहर हो, किसी ने भी शुक्रवार के दिन और दिन में कभी भी मैथुन क्रिया नहीं करनी। मैथुन क्रिया मतलब कि वो आप समझ गए होंगे कि मैथुन क्रिया की यौन संबंध, किसी से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, खासकर दिन में। इससे हमेशा शुक्र डाउन जाते हैं, आपके सुखों का आगमन आपसे छिन जाता है। और किसी भाई के पास फिर भी कुंडली ना हो और उसे ये ना पता हो मेरे शुक्र कहाँ बैठे, तो ये हमारा नंबर देखा, कुंडली आप अपनी दिखवा सकते हैं और बनवा सकते हैं, ठीक है जी। आपके जीवन में अगर सब कुछ है फिर भी आप कहीं भटक रहे हो तो वो आपकी गलती है। और दूसरी बात मेरे मित्रों, शुक्र बलवान तो सुख बलवान। अगर सुख बलवान है तो इंसान के जीवन की गाड़ी कब कट जाती है पता ही नहीं लगता। जय पीरांदी।